हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर उसका लिंक आएगा, आप क्लिक करके उस पर लाइन वाइज 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने अलजेब्रा के भी पहले 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके अलजेब्रा के पहले 3 चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 समझने के पहले आपने 8th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स करके एक चैप्टर था, वो किया होगा। बहुत सारे बच्चों को शायद वो चैप्टर ओमिट था। अगर ओमिट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जाके यहाँ पे ऊपर एक लिंक आएगा, ठीक है, उस पे आपको 8th स्टैंडर्ड के वो वाले चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देखना है। जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में मेरे वीडियोस देख रहे थे और उसके बाद 9th का देख रहे हैं तो उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, वो भी जाके वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सिखाया है। मैं अभी भी बेसिक से ही सिखाऊंगा, लेकिन वहां पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लेके बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं। तो 3.2 में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ही करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए देखते हैं पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। अब ये दो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज जब मैं ये फिगर को स्लाइड करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये एग्जैक्टली इसको कवर कर देता है। दिख रहा है, एकदम पूरा उसको कवर कर दे रहा है। तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम शेप के हैं, सेम साइज सेम शेप। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। इक्वल और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस है? इक्वल वर्ड जनरली हम लोग नंबर्स के लिए यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट वर्ड जनरली हम लोग शेप्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट अबाउट दीज टू लाइंस? अगर आप ये वाली लाइन को स्लाइड करके इसके ऊपर ले जाए, देखो कंप्लीटली वैसे ही कवर कर रही है ना, एक्स्ट्रा नहीं, कम नहीं, है ना। तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बच्चे को ले लेते हैं। ये बच्चे ने कॉन्ग्रुएंस पहली बार देखा है इसलिए इतना शॉक्ड है। इसको भी स्लाइड करके हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो एग्जैक्टली सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्विन्स जो होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या? नहीं, जनरली उनमें कोई ना कोई छोटा सा डिफरेंस होता है। ये तो मैंने सेम फोटो का दूसरा कॉपी बनाया इसलिए स्लाइड करके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, बट हो सकता है ट्विन्स एग्जैक्टली सेम भी हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस सर्कल? इफ आई टेक दिस सर्कल एंड स्लाइड इट ऑन दिस, ऐसे कंप्लीटली कवर कर रहा है ना वैसे का वैसा, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको स्लाइड करते तो भी तो कवर करेगा पूरा, तो कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, कवर करेगा मतलब एग्जैक्टली कवर करेगा, ना ज्यादा ना कम। यहां पे जब मैं इसको ऐसे स्लाइड करता हूं ना तो ये एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है ना, जो पहले वाला सर्कल है छोटे वाले सर्कल में था ही नहीं। एग्जैक्टली सेम होगा तो ही कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ में आया वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग? और कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है? जब आप बोलते हैं इक्वल तो आप ऐसे दो लाइन डालते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट के लिए आप एक ऐसा टेढ़ा एस वहां पे डाल देते हैं, बस। ये जो साइन है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। आया समझ में? चलो अब देखते हैं करस्पॉन्डेंस क्या होता है। ये फिगर देख लो। मैं करस्पॉन्डेंस आपको ट्रायंगल में सिखाऊंगा ना तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये फिगर में दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये बच्चे को मैं ऐसे स्लाइड करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। इसका सर इसके सर पे जा रहा है, इसका पैंट इसके ऊपर जा रहा है, इसके शूज इसके ऊपर जा रहे हैं, इसकी स्माइल एग्जैक्टली इसके स्माइल पे जा रही है, सब कुछ सेम है, करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये लोग दोनों ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। पर अगर मैं ये बच्चे को उल्टा कर दूं ये साइड में और फिर इसको स्लाइड करके ऐसे ले जाऊं तो सब कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इसके हाथ जो है इसके पैर के यहाँ पे आ रहे हैं, इसके पैर पहले वाले के हाथ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसा करस्पॉन्डेंस नहीं चलेगा। करस्पॉन्डेंस अगर आपको करना है तो आपको एग्जैक्टली मैच कराना पड़ेगा, इसके हाथ से इसका हाथ, इसके पैर से इसका पैर। ठीक है, इवन लेफ्ट लेग से लेफ्ट लेग, राइट लेग से राइट लेग, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो यहां पे करस्पॉन्डेंस नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले हमको इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा, घुमा के फिर स्लाइड करेंगे इसके ऊपर तो हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब समझ में आया? करस्पॉन्डेंस मतलब सेम चीज से मैच होनी चाहिए। इसका सर इसके सर के साथ, इसका राइट हैंड इसके राइट हैंड के साथ, इसका लेफ्ट लेग इसके लेफ्ट लेग के साथ। ओके, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरे चैप्टर में अभी भी और 10th स्टैंडर्ड में भी यही होगा, करेस्पॉन्डेंस। कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट सबको आते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन सब बच्चे गलती करते हैं करेस्पॉन्डेंस में। उनको लगता है कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट आप लिख सकते हो। क्योंकि जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको नेम्स लिखने पड़ते हैं ना फिगर के। लेट्स से ट्रायंगल है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ। तो डीईएफ ही लिखना जरूरी नहीं है, वो ईडीएफ भी हो सकता है, वो एफईडी भी हो सकता है। ट्रायंगल एबीसी के जगह पे एसीबी भी हो सकता है। वो नाम जैसे ही आप चेंज करोगे तो करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से करस्पॉन्डेंस समझना है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते इसलिए किसी को नहीं आता। तो कॉन्ग्रुएंट अगर फिर से एक बार मैं आपको समझाऊं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बिकॉज इनका साइज एग्जैक्टली सेम है, इनका शेप भी एग्जैक्टली सेम है। एंड ओवरलैपिंग मतलब क्या? जब मैं ये ट्रायंगल को स्लाइड करके इसके ऊपर लाऊंगा तो ये जो नया वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये पुराने वाले ट्रायंगल को छुपा देगा। देखो उसके ऊपर एकदम बैठ जाएगा, एग्जैक्टली सेम। तो आप सामने से देखोगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो वो उसको कंप्लीटली छुपा देगा। ओवरलैपिंग का मतलब वो होता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अभी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो यहां पे मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम शेप, सेम साइज और ओवरलैपिंग होने वाला है। इसको स्लाइड करके आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसे देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कुछ चीजें सेम होती है। क्या सेम होता है? उनके तीन साइड्स है ना, हर एक ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड इस तीन साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये जो है ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा डीई को, ये बी सी होगा कॉन्ग्रुएंट ई एफ को। देखो साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ, एंड ये साइड ए सी होगा कॉन्ग्रुएंट साइड डी एफ को। तीन साइड हो गए। ट्रायंगल में और क्या होता है? तीन एंगल होते हैं। यहां पे देखो, एक है एंगल ए, वो होगा एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी होगा एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी होगा एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला कि एंगल सी एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी एंगल डी को भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, हमको पता कैसे चला? आप बोलेंगे सर फिगर देख के समझ में आ रहा है। यस, बिकॉज ये फिगर बहुत इजी है, देख के समझ में आ रहा है। कैसे? देखो यहां पे जब मैं इसको स्लाइड करूंगा और इसके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो रहा है, अच्छे से देखो। यहां पे सी के ऊपर कौन आ रहा है? एफ, इसीलिए एंगल सी एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट है। बी के ऊपर कौन आ रहा है? एंगल ई, तो इसलिए एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है। ए के ऊपर कौन आ रहा है? डी, इसलिए एंगल ए एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट है। ये करस्पॉन्डेंस है। अब ये साइन मत देखो, ये एक के ऊपर एक खींच लिया इसलिए वो साइन अलग अलग जगह पे डाला है ना मैंने, इसीलिए। अब देखो साइड ए बी कहां है? देखो साइड ए बी ये रहा, ए बी के ऊपर कौन सा साइड आ रहा है? डी ई, इसीलिए ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट है। देखो ए के जगह पे डी, बी के जगह पे ई। ये जो ऑर्डर लिखते हैं ना बच्चों हम लोग, ए और बी, इसको बी ए लिखते हैं ना, तो आपको लगता है सेम है, लेकिन वो गलती आप करना ही मत। जो ऑर्डर में ये लिख रहे हो सेम करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में ये लिखना है। करस्पॉन्डिंग कैसे निकला है? यहां पे देखो, ए इज करस्पॉन्डिंग टू डी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई, एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ। करस्पॉन्डिंग ऐसे दो एरो से बताते हैं, ठीक है। यहां पे लिखने का ए इज करस्पॉन्डिंग टू डी, फिर बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई, एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू एफ। ये वाले फिगर में बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बट अगर फिगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो डायरेक्टली देख के समझ नहीं आता कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले ये देख लो, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास 6 प्रॉपर्टीज रेडीमेड होगी। क्या होगी? एक तो उनके तीनों साइड्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, 3 प्रॉपर्टी यहां हो गई, और उनके तीनों एंगल्स भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 3 और 3 टोटल 6 चीजें हो गई जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लेते हैं, समझते हैं कि करस्पॉन्डेंस कैसे निकालना है। ये वाले दो ट्रायंगल्स देख लो। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आपको 6 जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो लिस्ट करनी है। कौन से साइड से कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल के साथ है। अब यहाँ पे देख के डायरेक्टली समझ में आता है क्या?
अगर मैं बोलूँ एंगल ए, तो एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? अभी आपने ये सिंबल देख लिया इसलिए आपको समझ में आ रहा है। लेट्स से अगर मैंने सिंबल भी हटा दिया यहाँ से, कैसे समझेगा कि कौन सा एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये ट्राइंगल को हम घुमाएंगे, अब इसमें ना मैं घुमाऊंगा तो थोड़ा इसका साइज में डिफरेंस आने वाला है, बट अगर मैं घुमा के चेक करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे शेप मैच होने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ए के साथ करस्पॉन्डिंग कौन है? डी। सी के साथ करस्पॉन्डिंग कौन है? एफ। एंड बी के साथ करस्पॉन्डिंग है ई, क्योंकि जब मैं इसको स्लाइड करके इस तरफ लाऊंगा, इसके ऊपर लेके आऊंगा, तो बी के ऊपर आएगा ना ई, तो इसकी करस्पॉन्डेंस मैं ऐसे लिखूंगा, ए से डी, बी से ई एंड सी के साथ एफ। तो कैसे लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी? ऐसे, पहले ये लिखने का, ए से डी, बी से ई एंड सी से एफ। एक बार ये पता चल गया तो बहुत ही ईजी है। मतलब ट्राइंगल ए बी सी, अभी यहाँ पे मैंने पहले ए लिखा तो यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा? डी, क्योंकि ए के साथ डी आना चाहिए, फिर बी के साथ कौन आना चाहिए? ई, सेकेंड होने चाहिए दोनों, और सी देखो थर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ थर्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। फिर जब आप साइड लिखेंगे तो आपने यहाँ पे लिखा साइड ए बी, अगर ए बी लिखा तो यहाँ क्या लिखोगे? डी ई। देखो यहाँ पे डी ई, ए बी ऐसे लिया है, डी ई ऐसे लिया है। फिगर देख के समझ में नहीं आता, लेकिन ये देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाता है। तो आपको यही देख के पूरा लिखना है। एंगल तो बहुत ईजी है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना डिटेल में सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट 3.2 तो बहुत ज्यादा इजी है, ये सब कुछ यूज नहीं हो रहा। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आपको करस्पॉन्डेंस नहीं आता है तो। 8th स्टैंडर्ड में थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको भी हो सकता है एग्जाम में इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तब आपको ये काम आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस समझ में आ गया आपके कैसे लिखते हैं? फिर यहां पे अगर मैं साइड बी सी लिखूं तो यहां पे क्या लिखूंगा? बी सी के साथ देखो, बी सी, बी के साथ कौन है? ई, सी के साथ है एफ, तो यहां पे लिखूंगा ई एफ। इसको एफ ई मत लिख देना, एफ ई लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि ई एफ और एफ ई दोनों सेम साइड है। लेकिन कहीं पे अगर मैं चाहूं तो आपको ऐसा फिगर दे दूंगा कि यहां पे आप उल्टा करोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेम ऑर्डर फॉलो करो, करस्पॉन्डेंस वाला ही। यहां पे बी सी लिया तो यहां पे ई एफ ही आएगा, क्योंकि बी के साथ ई आता है, सी के साथ एफ आता है। ठीक है, आ गया समझ में करस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं? चलो अब हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास कौन से हथियार है, वो यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपको प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, वो तीन चीजें अलग अलग टेस्ट के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे ये फर्स्ट वाला यहां पे दिया है ASA टेस्ट। ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड। ठीक है, तो दो एंगल के बीच में एक एस है ना, दो ए उसके बीच में एक एस, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड। तो ये दो ट्राइंगल देख लो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो सेम सिंबल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उनके बीच में है ना साइड, देखो उनके बीच में ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये वाली साइड है ना, साइड BC और यहाँ पे साइड QR, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड ये साइड और ये साइड। तो अगर ये तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं भाई ये दोनों ट्राइंगल पूरे के पूरे कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्राइंगल पूरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपके पास 6 चीजें होंगी ना, 6 प्रॉपर्टी होगी। इन्होंने तो 3 ही दी थी, देखो। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल आएंगे, AB और PQ भी इक्वल आएंगे, AC और PR भी इक्वल आएंगे, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला कॉन्ग्रुएंट है? आपने उसके ऊपर टेस्ट लगाया ASA। ओके, अब यहां देख लो, ये SAS टेस्ट, दो साइड के बीच में एक एंगल। तो यहां पे देखो ये BC जो है वो QR को कॉन्ग्रुएंट है, सेम सिंबल है, देखो। ये साइड AB जो है वो PQ को कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे देखो सेम सिंबल है। उनके बीच में देखो ये एंगल है, उनके बीच में ये वाला साइड और ये वाला साइड के बीच में है ना ये एंगल, यहाँ पे भी देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड के बीच में है एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। देन द टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से पता चला? ये साइड, ये एंगल और ये साइड, SAS टेस्ट। ओके, तीसरा टेस्ट तो सबसे इजी है, SSS मतलब साइड साइड साइड। ट्राइंगल के तीन ही साइड होते हैं, अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, साइड ए बी और साइड पी क्यू एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, साइड बी सी एंड साइड क्यू आर भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, एंड साइड ए सी एंड साइड पी आर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों साइड देखो एस एस एस, तीनों साइड अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से पता चला? एस 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 टेस्ट से। ओके, फोर्थ देख लो, ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये कुछ नया नहीं है, सब कुछ 8th स्टैंडर्ड में मैंने 13 चैप्टर में बहुत ही डिटेल में सिखाया। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको समझ जाएगा। ये वीडियो में भी मैंने काफ़ी उसके पार्ट्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन 8th वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। तो वो वीडियो देख लोगे ना तो ये सब बहुत ईजी लगेगा। अभी हाइपोटेन्यूज कौन से टाइप के ट्राइंगल में होता है? सिर्फ राइट एंगल में होता है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये जो टेस्ट है ना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो उसमें क्या है देखो, एक है हाइपोटेन्यूज, एक है साइड, और 90 डिग्री वाला एंगल तो फिक्स है क्योंकि हाइपोटेन्यूज होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है, होगा ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें एंगल तो 100% एक दूसरे का एक कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए। जैसे ही मैंने हाइपोटेन्यूज बोला, राइट एंगल तो होगा ही, तो एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड और एक राइट एंगल, तीन चीज आपको मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 के सामने वाला ए सी, और यहाँ पे है पी आर, दोनों के ऊपर सेम सिंबल है, दोनों इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर एक साइड, यहाँ पे देखो इधर और इधर ए बी एंड पी क्यू सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये 90 वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही आपने बोला हाइपोटेन्यूज है, समझ में आ गया कि इसमें भी एक 90 डिग्री होगा, इसमें भी एक 90 डिग्री होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। हर चीज में देखो, यहाँ पे 3 लिखा था, एस एस एस, यहाँ पे एस ए एस, इसके ऊपर ए एस ए। यहाँ पे क्यों सिर्फ हाइपोटेन्यूज साइड लिखा हुआ है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज के साथ राइट एंगल फ्री में आता है। 90 डिग्री वाला एंगल होगा ही होगा। इसमें भी 3 चीजें, हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री एंड साइड। हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री और ये वाली साइड, ठीक है। 3 चीजें चाहिए ही चाहिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये 4 टेस्ट हमने सीख लिए। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो यहां पे प्रैक्टिस सेट 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। मतलब यहां पे देखो एक सिंगल लाइन है, यहां पे भी एक सिंगल लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर 2 लाइन है और यहां पे भी 2 लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है। एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने का, फिर सेकंड के लिए सेकंड के फिगर देखने के, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से आप बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में यहां पे दिया है ट्रायंगल एबीसी और यहां पे ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो तो बोल ही रहा है, हमको सिर्फ टेस्ट बताना है। ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। कौन सा टेस्ट है ये? एस एस एस। 3 साइड कॉन्ग्रुएंट है ना एक दूसरे की, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी है ये। सेकेंड वाले में दिया है ये ट्राइंगल, देखो एक्स वाई जेड एंड एल एम एन। यहां पे एक सिंगल लाइन, यहां पे एक सिंगल लाइन, मतलब ये साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। फिर ये वाला जो बीच में एंगल है और इधर भी सेम साइन है, तो ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। फिर यहाँ पे डबल लाइन और यहाँ पे भी डबल लाइन, दोनों सेम सिंबल है, तो ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट। कौन सा टेस्ट बन रहा है? सास टेस्ट, एस ए एस बोलते हैं इसको, एस ए एस टेस्ट हो गया ना। ये आया समझ में? टाइम पास है ना एकदम। चलो थर्ड करते हैं। थर्ड वाला मुझे आप बताओ, कमेंट्स में मुझे फटाफट से जाके बताओ कि ये कौन सा टेस्ट दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे पी आर क्यू और एस टी यू सिंबल देख लो। यहाँ पे मैंने पी आर क्यू बोला और यहाँ पे एस टी यू बोला, डिफरेंस है। इसको एस यू टी बोलूंगा तो अलग ट्राइंगल हो जाएगा। वो कॉन्ग्रुएंस में जब लिखता हूं ना मैं, तो करस्पॉन्डेंस अलग हो जाता है, इसलिए जो इसने बोला एस टी यू वैसे ही देखो। तो कमेंट्स में बताया। चलो जिनको नहीं समझ में आया देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल है, दिख रहा है, वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है ए। फिर बीच में एक साइड है,
दिख रहा है दोनों जगह डबल लाइन था यहाँ पे, तो वो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड फिर ये क्रॉस वाला एंगल, देखो क्रॉस दिख रहा है दोनों जगह, तो ये भी एक एंगल है। दो एंगल के बीच में एक साइड, ठीक है, देखो इरेज करके देख लो, दो एंगल के बीच में एक साइड, तो कौन सा टेस्ट है? दो एंगल के बीच में एक साइड, AS A टेस्ट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय AS A टेस्ट। यहां पे पहले ही देख के समझ में आना चाहिए भाई 90 डिग्री है इधर। 90 डिग्री वाला एक बहुत ही इजी टेस्ट था अपने पास, क्या नाम था उसका? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो उसमें हम सिर्फ दो चीजें चेक करेंगे, क्या? पहला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाला, देखो यहाँ पे इस पे भी डबल लाइन, इस पे भी डबल लाइन, मतलब ये हाइपोटेन्यूज दोनों के कॉन्ग्रुएंट है। तो H मिल गया आपको, H मतलब हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे देखो इस पे भी सिंगल लाइन, इस पे भी सिंगल लाइन, मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, साइड भी मिल गया। 90 तो फ्री में होता ही है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मैं बोल सकता हूं कि भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय विच टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, जगह बहुत कम दिया है, लेकिन समझ में आ गया ना हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। चलो समझ में आया ये चारों क्वेश्चन? ये चारों क्वेश्चन में हमने सिर्फ टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देख लो एक बार अच्छे से। इतना ही लिखना है ये वाले क्वेश्चंस में। उसने बोला नहीं है कैसे, उसने खाली बोला है कि बताओ कौन सा टेस्ट यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो एक पेयर दिया हुआ है, जोड़ी है ना दो की, उसको पेयर बोलते हैं। तो यहां पे एक जोड़ी दी हुई है और आपको बताना है कि स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले क्वेश्चन में क्या वही सेम चीज करनी है, और एक्स्ट्रा क्या करना है? राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। यहां पे अगर आपने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल दिए ना, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप 6 चीजें बता सकते हो ट्राइंगल के बारे में, दोनों ट्राइंगल के बारे में। क्या होती है वो 6 चीजें? उनकी तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट और उनके तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। टेस्ट जब यूज किया था प्रूव करने के लिए, उसमें 3 चीजें तो आपने यूज करके बता दी, तो जो 3 चीजें बची है वो आपको लिख के बता दी। देखो कैसे आएगा ये। पहले यहां पे ट्राइंगल ABC दिया है और यहां पे ट्राइंगल PQR। फिगर देख लो अच्छे से। यहां पे B पे ये गोल वाला सिंबल है, यहां पे Q पे गोल वाला सिंबल है। फिर यहाँ पे बीच में 2 डबल लाइन है, इधर भी 2 डबल लाइन है। यहाँ पे क्रॉस है C पे और यहाँ पे R पे क्रॉस है। तो एकदम क्लियरली फिगर देख के समझ में आ रहा है। देखो A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी है, और उनके बीच में एक साइड ASA टेस्ट हो रहा है ना ये। तो दोनों ट्राइंगल ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC एंड PQR एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। कहां से पता चला कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? भाई उसने दिया है, देखो ना सेम सिंबल दिया है, मतलब वो बता रहा है, उसको लिखने पक रहा था, इसलिए उसने एक सेम सिंबल दोनों जगह दे दिया, उसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फिर उनके बीच में जो साइड है BC, इधर भी 2 लाइन इधर भी 2 लाइन, तो बोला है सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR। सेगमेंट है ना ये, दोनों तरफ खत्म हो रहा है इसलिए सेगमेंट। तो BC और QR दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये कहां से पता चला? ऐसे ही हवा में से नहीं आया, देख के पता चला है। फिर एंगल ACB, ये वाला देखो ACB, ये क्रॉस वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। ये PRQ वाला देखो क्रॉस वाला एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फिगर में से देख के पता चला। तो ये 3 चीजें उसने दी थी, इसके बेसिस पे मैंने बोला कि ये कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल डाल दिया, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कौन सा टेस्ट? एंगल साइड और एंगल ASA टेस्ट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बॉक्स में ASA टेस्ट। ओके, अब जैसे ही मैंने बोला कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे पास 6 चीजें होंगी, 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पे देखो एंगल 2 तो पेयर बना लिया है मैंने और एक साइड बना है, तो साइड भी 3 पेयर होते हैं, तो आपके पास 2 जोड़ी और साइड्स की आएंगी। देखो ना, ये साइड AB और PQ कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड AC और साइड PR भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, 2 जोड़ी ये आएगी, और एंगल भी एक बचेगा ना, 2 एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिया था, ये वाला एंगल देखो नहीं दिया है, तो एंगल जो ये वाला है वो इसको कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां देखो एंगल BAC मतलब ये BAC, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, कौन सा एंगल आएगा?
ये वाला ना सेम, देखो एग्जैक्टली सेम जगह पे, तो कौन सा है वो, क्यू पी आर। यहाँ पे पहले बी ए सी बोला, तो यहाँ पे क्यू पी आर बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल क्यू पी आर। उसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दोनों करस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, एक दूसरे के जगह पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको खींच के इसके ऊपर लेके आऊंगा तो पी और ए करस्पॉन्ड करेंगे ना, इसलिए उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना उसके। और 8th से 9th में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। करस्पॉन्डिंग का सी लिखेंगे, एंगल का ए, कॉन्ग्रुएंट का सी एंड ट्रायंगल का टी। तो इतना बड़ा लिखने के इससे अच्छा आप लिख सकते हो CACT, और टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकती क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। ये इन्होंने आपको सिर्फ समझ में आया इसलिए लिख के दिया है। इसके जगह पे जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आप CACT लिख सकते हैं और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज है 9th स्टैंडर्ड में आने का। फिर यहाँ पे देखो, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डैश। कौन है सेगमेंट ए बी भाई, ये रहा देखो ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू को ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। अरे भाई सेगमेंट लिख दो, नहीं तो उसके मार्क्स काट देगी टीचर, ठीक है। एंड यहां पे कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट पी आर को कॉन्ग्रुएंट होगा। पी आर कहां पे, देखो पी आर ये रहा। पी आर को कौन होगा कॉन्ग्रुएंट, पी आर को होगा ए सी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। अब जब ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, कौन सी साइड्स हैं, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग मतलब जब मैं ये वाले ट्रायंगल को खींच के इसके ऊपर लाऊंगा तो ए बी के ऊपर पी क्यू आएगा ना, ए बी के ऊपर पी क्यू आएगा। एंड ये ए सी के ऊपर कौन आएगा, पी आर, जब खींच के इसके ऊपर लाओगे तो ये क्या हो गए, ये साइड्स एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स। किसके साइड्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजी था ना, क्योंकि ये फिगर एकदम सिमिलर दिख रहा था। तो आज का लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सेकंड से शुरू करेंगे। पर ये सेकंड शुरू हो उसके पहले अगर आपने 8th में जो मैंने वीडियोस दिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के, उसमें 2 प्रैक्टिस सेट थे, 13.1 एंड शायद एक और था 13.2। अगर आपने वो दोनों प्रैक्टिस सेट देख लिए तो आपको ये 3.2 एकदम ही सिंपल लगेगा, बिकॉज यहाँ पे 9th में 8th से भी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज की है। एकदम ध्यान से वीडियो देखो और ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे पूछो, या फिर 8th का वीडियो जो मैंने बोला है देखने को वो देखो, ताकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में आपका कहीं पे भी ऐसा ना हो कि मार्क्स जाए, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो का फायदा हो और उनको भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार आए हैं, यहाँ तक वीडियो देखा है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।